मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन की तरफ से मिली है बहुत बड़ी धमकी। धमकी क्यों मिली है अगर आपको पता चल जाए तो यकीनन आपको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है ज़का अशरफ पर भी। आपके साथ में इस वीडियो मुकम्मल डिटेल शेयर करूंगा कि क्यों मोहम्मद रिजवान को धमकी मिली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, किसी और की तरफ से नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, और वो भी एक ट्वीट की वजह से। वो ट्वीट जो मोहम्मद रिजवान ने फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए किया था। आपको याद होना चाहिए कि पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच था जिसमें पाकिस्तान ने हाईएस्ट स्कोर 345 चेस किया था श्रीलंका के खिलाफ, जिसमें मोहम्मद रिजवान ने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी, तकरीबन 131 रन बनाए थे, फिर वो मैन ऑफ द मैच भी रहा उसी मैच का। तो मोहम्मद रिजवान ने मैच के बाद, मैन ऑफ द मैच हासिल करने के बाद, अपना मैन ऑफ द मैच फ़लस्तीन के मुसलमानों को डेडिकेट कर दिया। तो फिर उसी डेडिकेशन पर इंडिया में भी बहुत आग लगी हुई थी। इंडिया में भी मोहम्मद रिजवान पर एक केस बना था कि आपने ग्राउंड में सजदा क्यों किया, ग्राउंड में आप यहाँ वर्ल्ड कप खेलने नहीं आए हो, अपना मजहब प्रोमोट करने आए हो। एक वकील ने इस तरह का एक केस बनाया था। तो फिर इंडिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बीसीसीआई और आईसीसी ने, मेरे ख्याल में आईसीसी भी इसमें इन्वॉल्व है, तो दोनों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मजबूर किया था कि आप मोहम्मद रिजवान से ये ट्वीट डिलीट करवा दें। तो तकरीबन एक हफ्ता पहले भी ज़का अशरफ ने मोहम्मद रिजवान को बोला था कि आप ये ट्वीट डिलीट कर दें, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने ट्वीट डिलीट नहीं किया था। तो कल रात फिर ज़का अशरफ की तरफ से मोहम्मद रिजवान को स्ट्रिक्टली ये बताया गया कि ये ट्वीट डिलीट करे, वरना मतलब ये धमकी भी दी गई है कि अगर आपने ट्वीट डिलीट नहीं की तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या करने वाले हैं मोहम्मद रिजवान के साथ, कौन सी ज़्यादती ये लोग कर सकते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन उसी धमकी के बाद बाबर आजम ने मीटिंग की अपने खिलाड़ियों के साथ, और बाबर आजम ने पीसीबी को मैसेज किया कि वी आर स्टैंडिंग विद मोहम्मद रिजवान, हम मोहम्मद रिजवान के साथ खड़े हैं। मोहम्मद रिजवान ये ट्वीट डिलीट नहीं करेगा, क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने गलत ट्वीट किया नहीं है, अपने मुसलमानों के सपोर्ट के लिए किया है, फ़लस्तीन के मुसलमानों के सपोर्ट के लिए किया है, इसमें किया है। इसी तरह तो अफगानिस्तान के खिलाड़ी ने भी अपने मुल्क के लिए ट्वीट किया। जब अफगानी लोग पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहे तो उसने अपना वो मैन ऑफ द मैच डेडिकेट कर दिया। तो इसमें इतनी बड़ी बात तो नहीं है, मुसलमान को ही सपोर्ट करेगा, अपना मुल्क वाला अपने ही मुल्क वाले को सपोर्ट करेगा। इस तरह तो नहीं कि मोहम्मद रिजवान अपना मैन ऑफ द मैच हिंदू को डेडिकेट करे या क्रिश्चियन को डेडिकेट करे। ज़रूर वो अपने मजहब के लोग वो अपना मैन ऑफ द मैच डेडिकेट करेगा। तो फिर ये धमकी मिली है कि ट्वीट डिलीट कर दे, वरना। तो इसमें बड़ी बात यह है कि बाबर आजम और सारे खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान के साथ खड़े हैं। वो मोहम्मद रिजवान ने अभी तक ट्वीट डिलीट नहीं किया है। अब धमकी की बात है तो धमकी की बात है कि ये मोहम्मद रिजवान के साथ क्या करेंगे। मोहम्मद रिजवान तो अगर टीम में शामिल है तो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से शामिल है। T20 में भी अपनी परफॉर्मेंस पे आया है, ODI में भी अपनी परफॉर्मेंस पे आया है। सिफारिशी प्लेयर तो नहीं है, पर्ची प्लेयर तो नहीं है कि ये लोग ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप भी कर देंगे तो ये लोग इस तरह करेंगे जिस तरह फ़खर जमान को बाई फोर्स इंजर्ड बनाया था। वो इंजर नहीं था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक से 5-6 मैचों में ओपनिंग करवाया। वो सारे कंसिस्टेंटली वो उनकी ओपनिंग फेल हो गई। तो अब उनको ज़बरदस्ती इंजर्ड करवाया था। फ़खर जमान को इंजर्ड नहीं था, वो ठीक ठाक था, बिल्कुल पानी के लिए आता था, प्रैक्टिस में हिस्सा ले रहा था, लेकिन ये बोर्ड कह रहा है कि फ़खर जमान इंजर्ड है क्योंकि इमामुल हक पर्ची प्लेयर था। लेकिन अब ये इस तरह भी कर सकता है मोहम्मद रिजवान के साथ कि वो उसको फोर्सली इंजर्ड करेगा, बेंच पे बिठाएगा कि ये इंजर्ड है, लेकिन वो इंजर्ड नहीं होगा, वो अपना मुंह खोलेगा तो फिर जुनैद खान की तरह टीम से निकाल दिया जाएगा। जिस तरह बहुत सारे खिलाड़ी इस तरह है जिसको इस तरह टीम में निशाना बना दिया गया है। मोहम्मद आमिर का मिसाल आप ले लें, इस तरह बहुत सारे खिलाड़ी है। तो ये और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इस तरह हो सकता है कि उसको ज़बरदस्ती इंजर्ड कर दे, कोई और खिलाड़ी नेक्स्ट सीरीज़ के लिए सेलेक्ट कर दे, ये हो सकता है। लेकिन दुआ करें आप लोग कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये चेयरमैन बदल जाए, क्योंकि अगर ये रमीज़ राजा होता तो रमीज़ राजा साफ अल्फाज में BCCI इंडियन क्रिकेट बोर्ड को और ICC को बता देता कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान को ही सपोर्ट करेंगे, मोहम्मद रिजवान ट्वीट क्यों डिलीट करे। तो इस तरह ज़का अशरफ को भी बोलना चाहिए, क्योंकि ज़का अशरफ भी मुसलमान है, वो भी मुसलमानों के ही सपोर्ट करेगा ना, इस तरह तो नहीं है। लेकिन फिर भी उसने मोहम्मद रिजवान को फोर्स किया है कि आप ट्वीट डिलीट कर दे। ये कल रात से ये इशू आया हुआ है सारे, अगर आप ट्विटर पे देखें तो ट्विटर पे ट्रेंड भी बना हुआ है। तो बहुत अफसोस का मकाम है, जिस तरह अगर नाअहल बंदा किसी भी डिपार्टमेंट का हेड होगा तो वो उसी डिपार्टमेंट का बेड़ा गर्क करेगा। तो इस तरह हमारे क्रिकेट में भी हो रहा है। शॉर्ट सी वीडियो थी, थैंक यू सो मच, वस्सलाम।